हम बात कर रहे थे अगर उर्दू के किसी किताब में इंग्लिश की कोई वर्जन्स हो या किसी फॉर्मेटिंग हो तो हम उसको कैसे सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस किताब में तो पैराग्राफ या हेडिंग वगैरह जो सेट किए हैं वो तो इंग्लिश के लिए हैं। तो अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये तो राइट टू लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इंग्लिश का कैसे सेट करते हैं? तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जो हमने स्टाइल शीट सेट की थी, ठीक है, तो स्टाइल शीट में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कॉर्नर बटन बना हुआ है एरो का। अगर आप इसको क्लिक करें, ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने नॉर्मल सेट किया था और हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 उर्दू के लिए सेट किया था, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि इनका नाम आप चेंज कर दें, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसको बंद करके इसका नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको मॉडिफाई करके यहाँ पे जो नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पे उर्दू में यहाँ पे नॉर्मल लिख देते हैं, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। अब आप देखें यहाँ पे उर्दू में नॉर्मल आ गया। इसका मतलब ये होगा कि जो भी उर्दू में नॉर्मल लिखा हुआ है वो हमारे उर्दू के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग 1 जो है हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं और हम यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं उर्दू में, ठीक है। इसको हेडिंग कर देते हैं हेडिंग 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका नाम जो है वो हेडिंग 1 यहाँ पे आ गया उर्दू के लिए, ठीक है। अब ये जो हेडिंग 2 थी हमारी सब हेडिंग, इसको हम हेडिंग 2 कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारी हेडिंग 1, 2 और इसको कर देते हैं हेडिंग 3 उर्दू में। तो हमने सिर्फ 3 सेटिंग्स ही की थी, हेडिंग 3, ठीक है। अब ये हमारी जो भी उर्दू में लिखी हुई है वो हमारी उर्दू के लिए सेटिंग है। अब अगर हमने इंग्लिश के लिए सेटिंग करनी है, ठीक है, तो हम यहाँ स्टाइल शीट के एरो पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे एक नया स्टाइल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके एक नया स्टाइल बनाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग 1, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में लिखेंगे हेडिंग 1, ठीक है। ये स्टाइल जो है वो हेडिंग होगी, दिस विल बी हेडिंग 1, स्टाइल टाइप पैराग्राफ है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसको हम टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं और इसको 20 कर देते हैं, बोल्ड नहीं करते, ठीक है। लेकिन वही सेम अगर हमने यहाँ से चेंज करना है या हमने यहाँ पे आके चेंज करना है, सबसे पहले ऑलवेज हमने यहाँ पे आके चेंज करना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्योंकि इंग्लिश का है तो इसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ इंग्लिश में भी अगर पूरा डॉक्यूमेंट इंग्लिश का है तो हम यहाँ पर वही रखेंगे, ठीक है ना। सारा डॉक्यूमेंट अगर इंग्लिश का है तो हम एग्जैक्टली वही उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अगर आप दूसरा फॉन्ट रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन इंग्लिश के लिए हम स्टैंडर्ड एक ही रखेंगे, ठीक है। रेगुलर आ गया, स्पेसिंग बिल्कुल नॉर्मल आएगी, ओके कर दिया हमने, हेडिंग 1 कर दिया। फिर हम यहाँ पे पैराग्राफ में आएंगे, पैराग्राफ में आके इसको आप लेफ्ट कर दें, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपने अगर हेडिंग 1 है तो आप इसको बिल्कुल पेज ब्रेक कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पैराग्राफ में आके हम यहाँ आफ्टर पे स्पेस यहाँ रखी हुई है, बिफोर स्पेस देखते हैं कि आप कितनी रखना चाहते हैं। मैं 48 रख रहा हूँ और यहाँ पर 24, ठीक है। लाइन स्पेसिंग सिंगल रखेंगे, ये हम हेडिंग बना रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे पेज ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारी सेटिंग हो गई है। यहाँ पे आपने लिखना है लेटिन और इसको कर देना है ओके, ठीक है।
आप देखें बिल्कुल ये हेडिंग अब सेट हो गई है, ठीक है। इसको आप हेडिंग 1 का नाम दे दें, ठीक है, इसको आप हेडिंग 1 का नाम दे दें, क्योंकि इंग्लिश में, या आप ENG कर दें क्योंकि 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे हेडिंग ENG कर दें तो ये आपको टैब करेंगे, ऊपर से माउस ओवर करेंगे तो आपको बताएगा, ठीक है। इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम इंग्लिश का पैराग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके हम यहाँ पे लिखते हैं पैराग्राफ इंग्लिश। पैराग्राफ की साइज हम रखते हैं 12 टाइम्स न्यू रोमन, लेकिन सबसे पहले हमने आना है फॉन्ट में, ठीक है। फॉन्ट में आके टाइम्स न्यू रोमन करना है, यहाँ पर हमने टाइम्स न्यू रोमन करना है 12, ठीक है। बाकी हर चीज़ फॉन्ट की कैरेक्टर स्पेसिंग में सेम रहेगी, ठीक है। हमने इसको कर देना है ओके, और पैराग्राफ में आके हमने इंडेंट्स एंड जस्टिफाई में आके इसको करना है जस्टिफाइड, ठीक है। ये इंग्लिश का हमेशा लेफ्ट टू राइट ही होता है, ठीक है। और स्पेसिंग हमने यहाँ पे हर पैराग्राफ के बीच में, इंग्लिश का नॉर्मल 6 and 6 होता है, तो अगर आपने नहीं रखना तो वो आपकी मर्जी है। स्पेशल पैराग्राफ का लाइन 1 रख देते हैं, ठीक है, और स्पेसिंग सिंगल, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको अनचेक कर देना है और ओके कर देना है, ठीक है। ये हमारा पैराग्राफ है, टाइम्स न्यू रोमन सेट किया था। अब हम इसको पैरा इंग्लिश किया है, इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये हमारी इंग्लिश की हेडिंग थी, ठीक है, और ये जो हमारा पैराग्राफ है वो पैरा इंग्लिश है, ठीक है। आपने देखा सिर्फ एक क्लिक के साथ मैंने इस टेक्स्ट को जो है वो पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। ये दो चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। अगर आप इस पर राइट क्लिक करके दोबारा क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी एक चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी, जो हमारे आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ होती है ड्रॉप कैप, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट तो मैंने बना दिया है तो इसको ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। और दूसरी चीज़ होती है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप जो होता है वो हम उर्दू में नहीं लिखते, वो मोस्टली आपने इंग्लिश बुक्स में देखा होगा, ठीक है। इसको मैं पैरा इंग्लिश कर देता हूँ। आप सिलेक्ट ऑल करके भी पैरा इंग्लिश कर सकते हैं, मल्टीपल पेजेस को आप सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अगर इसको सिलेक्ट करके नीचे आऊँ, ठीक है, और मैंने इसको पैरा कर दिया तो ये सारे आपस में सही हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप सब हेडिंग बना सकते हैं, मेन हेडिंग बना सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आप इसको कैसे सेट करते हैं, ठीक है। मैं अभी बात कर रहा था ड्रॉप कैप की। जब हम ड्रॉप कैप की बात करते हैं तो हम पहले लाइन के ऊपर स्पेस नहीं देते, ठीक है। जब भी हम ड्रॉप कैप किसी भी पैराग्राफ के अंदर हो तो फर्स्ट लाइन जो है वो हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसको मॉडिफाई कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए और पैराग्राफ में आके फर्स्ट लाइन को नन कर देता हूँ, ठीक है ना। ये फर्स्ट लाइन हमने नन कर दी, ठीक है। अभी आप देखें कि इसमें कोई फर्स्ट लाइन नहीं है, ठीक है। अब बहुत सी बुक्स आपने देखी होगी कि पहला जो ये वर्ड होता है वो थोड़ा सा बड़ा नज़र आता है, ठीक है। इसको कहते हैं ड्रॉप कैप। तो हम ड्रॉप कैप कैसे जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सर्च करना होगा वेयर इज़ अ ड्रॉप कैप, ठीक है। इंसर्ट में आप आइए, आप इंसर्ट में जब आएंगे तो आपको यहाँ एक नज़र आएगा ड्रॉप कैप, ठीक है। यहाँ पे सैंपल नज़र आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ड्रॉप कैप के ऑप्शन, ये देखें एल यहाँ पे बड़ा हो गया, ठीक है। और ये देखें पैराग्राफ ऐसे नज़र आ गया, ठीक है। यहाँ पे हैं ड्रॉप कैप ऑप्शंस। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल चॉइसेस नज़र आएंगी, ठीक है। एक ड्रॉप कैप ऑप्शन ये है, ठीक है। कितनी लाइन आपने ड्रॉप करनी है, 3 लाइन ड्रॉप करनी है
और डिस्टेंस आपने टेक्स्ट से कितना देना है। ठीक है, अगर आप इसको ओके कर दें तो ये देखें आपका यहाँ पे ड्रॉप कैप आ जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल एक ड्रॉप कैप का जो है वो ऑप्शन था जो मुझे आपको बताना था, ख़ास तौर पे इंग्लिश बुक्स के लिए। कभी कभी ड्रॉप कैप्स जो होते हैं वो इटैलिक्स में भी होते हैं, डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे सेटिंग हो जाती है। तो ये बेसिकली आपने जो मुझे बताना था कि अगर उर्दू की किताब में इंग्लिश के पैराग्राफ्स हों तो आप मल्टीपल स्टाइल शीट्स आप यहाँ पे बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यह सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ यहाँ पे इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें, और जाके करीब में जो आपके पब्लिशर्स हैं या राइटर्स हैं या जो किताबें छापते हैं उनसे आप रब्ता करें और किताबें बनाइए और पैसे कमाइए। आई डोंट नो कि पर पेज का हिसाब आजकल कितना है। जिस ज़माने में मैं काम करता था तो उस ज़माने में 10-12 रुपए था। तो अगर आपकी 10 रुपए भी हो और 100 पेजेस हो तो आप अच्छा खासा पैसा यहाँ किताबत में कमा सकते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, कोई बात करनी हो, तो आप मुझसे जो है वो शेयर कर सकते हैं अपना कमेंट। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपकी हेल्प करूं। थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़।